ओम साई राम। साई सच्चरित्र अध्याय 20। श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या का विलक्षण समाधान। अद्वितीय शिक्षा पद्धति, निशो उपदेश की शिक्षा। श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या किस प्रकार हल हुई, इसका वर्णन हेमांत पंत ने इस अध्याय में किया है। प्रारंभ। श्री साई मूलतः निराकार थे, परंतु भक्तों के प्रेमवश ही वे साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की वृहत नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदृश अभिनय किया। आओ श्री साई बाबा का ध्यान व स्मरण करें और फिर शिरडी चलकर ध्यान पूर्वक मध्याह्न की आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें। जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साई बाबा ने मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों को उदी वितरण की। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और उदी वितरण का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगाते थे। बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था। वे भक्त को प्रेम से संबोधित करते, आओ भाऊ, आओ अब जाओ, भोजन करो। अन्ना तुम भी अपने घर जाओ, बापू तुम भी जाओ और भोजन कर। इसी प्रकार के प्रत्येक भक्त से सहभाष करते हुए और उन्हें घर लौटाया करते थे। आहा, क्या दिन थे वे, जो अस्त हुए तो ऐसे हुए फिर इस जीवन में कभी ना मिले। यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। अब हम साई की आनंदमय मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आदर पूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय का कथा आरंभ करते हैं। ईशोपनिदेश। एक समय श्री दासगणों के ईशोपनिदेश का टीका लिखना प्रारंभ किया। वर्णन करने के पूर्व इस उपनिदेश का संक्षिप्त परिचय भी देना आवश्यक है। इससे वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिदेश भी कहते हैं और साथ ही इसे यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह वाजयनी संहिता उपदेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे उन पर अन्य उपनिदेशों की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना जाता है, जो कि ब्रह्मा और आरण्य अर्थात मंत्र और धर्म इन विषयों के विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य उपनिदेश तो केवल निशोपनिदेश में वर्णित गूढ़ तत्वों पर ही आधारित टीकाएं हैं। पंडित सातवेकर द्वारा रचित वृंदान्यक उपदेश और निशोपदेश की टीका प्रचलित टीकाओं में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रोफेसर R.D. रनाडे का कथन है कि ईशोपनिदेश एक लघु उपनिदेश होते हुए भी उनमें अनेक विषयों का समावेश है, जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। केवल इनमें 18 श्लोक ही है। आत्मत्व वर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षक और कष्टों से सर्ग में भी अचल रहता है। कर्म योग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसके बाद के सूत्रीकरण किया गया है तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है, जिसके अंत में आदर्श, चमत्कारी और आत्म संबंधित गूढ़ तत्वों का संग्रह है। इस उपनिदेश के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृतिक भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है। श्री दासगणों ने ओवी छंदों के अनुवाद तो किए हैं, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतुष्ट न हुआ।
संतुष्ट न हुआ। इस कारण असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारणार्थ परामर्श और वाद विवाद भी किए, परंतु समस्या पूर्वतः जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल न हो सका। इसी कारण श्री दासगणु बहुत ही असंतुष्ट हुए। केवल दासगणु ही अर्थ समझाने में समर्थ। यह उपनिदेश वेदों का महान विवरात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न छिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः श्री दासगणु को विचार आया कि जिससे आत्म साक्षरता हो चुका हो, केवल वही इस उपनिदेश की वास्तविक अर्थ कर सकता है। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिदेश में आई हुई कठिनाई उनके समक्ष रखकर उन्हें हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा के आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तब विले पार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है। परंतु दासगणु को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्मा वाक्य है। काका की नौकरानी। बाबा के वचनों के पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विले पार्ले पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दासगणु सुबह की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी, वह कितनी सुंदर थी, उसकी जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे इत्यादि। उन्हें वह गीत अति रोचक प्रतीत हुआ। इसी कारण उन्होंने बाहर आकर देखा तो यह गीत एक बालिका नाम्या की बहन, जो काका साहेब दीक्षित की नौकरानी है, यह गा रही है। बालिका बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देख श्री दासगणु को दया आ गई और दूसरे दिन दासगणु ने श्री एमवी प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना करी। जब राव बहादुर एमवी प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया, तब वह शिक्षा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्न होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी और एवं अन्य बालिकाओं के साथ वह फुगड़ी खेलने में मग्न रही। अगले दिन उसे नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और पूर्वतः फटे पुराने कपड़े पहन कर आई। फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी। यह देखकर श्री दासगणु की दया आश्चर्य में परिणित हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के कारण उसे फटे चिंदी कपड़े पहनने पड़े, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसे संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहन कर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव कर रही है। इससे उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान नहीं है रहा। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए और यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वह सब पर चराचर में व्यापक है और जो भी स्थिति उसकी दया से प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला
ये सब ईश्वर द्वारा प्रेरित था। श्री दासगणों को उपनिदेश के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधान वृत्ति माननी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है सब उसकी इच्छा से नियंत्रित है, अतः उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है। अद्वितीय शिक्षा पद्धति। उपयुक्त घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की पद्धति अद्वितीय और अपूर्वक थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा, किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रावस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्ति काम में लाई, इसका वर्णन करना असंभव है। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दासगणु को विले पार्ले भेजकर वहां उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दासगणु को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या वे स्वयं नहीं समझा सकते थे? उसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, अन्यथा श्री दासगणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा इस निर्धन नौकरानी व उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं साई ने की थी। ईशोपनिदेश की शिक्षा। ईशोपनिदेश के मुख्य देह नीति शास्त्र संबंधित उपदेश है। हर्ष की बात है कि इस उपनिदेश की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका इसे वृहत रूप में वर्णन किया गया है। उपनिदेश का प्रारंभ ही यह होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत है। यह आत्म विषयक स्थिति का भी एक उप सिद्धांत है और जो नीति संबंधित उपदेश उनसे ग्रहण करने योग्य है यह है कि जो कुछ ईश कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर की ही सर्वशक्तिमान है और इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराये धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सारांश यह है कि अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेषतः उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिदेश का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन होता है और इसी प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाले ही अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अतः अंत में कहा कि जो प्राणियों को अपना ही आत्म स्वरूप समझता है तथा जिसके समस्त प्राणी और पदार्थ आत्म स्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सर्वभूतों में आत्मदर्शन न कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। जिसके लिए सब वस्तुएं आत्मस्वरूप बन गई हो, वह अन्य सामान्य मनुष्यों को छिद्रावशेष क्यों करे? श्री सद्गुरु साईनाथा अर्पण मस्तु। शुभम भवतु।